जायंट सेल ट्यूमर अक्सर एक बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है और इसी कारण क्योंकि वो कैंसर नहीं होता तो बहुत बार मरीज या इवन डॉक्टर्स भी उसको कई बार हल्के में लेते हैं। और लेकिन जब उसके इलाज के बाद, उसके ऑपरेशन के बाद बीमारी वापस आती है तो जो मरीज को शॉक लगता है, जो उसको दुख होता है, वो शायद किसी कैंसर के डायग्नोसिस से कम नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता। मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं और मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़ी कोई भी वाइटल इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। तो आज के वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे पेशेंट से कराना चाहूँगा जो हमारे पास बिहार से आए, जिनको घुटने में जायंट सेल ट्यूमर हुआ था, जो कि ऑपरेशन के बाद दोबारा वापस आ गया और उनका फिर अभी ऑपरेशन के बाद अब वो वापस जा रहे हैं। तो यह वीडियो किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, बल्कि एक नए पेशेंट्स जिनको के जायंट सेल ट्यूमर वापस आया है उनको मोटिवेट करने के लिए है कि अगर आपका जायंट सेल ट्यूमर वापस आया है तो भी कोई दुनिया खत्म नहीं हो गई है, तो भी आपका इलाज हो सकता है और आप नॉर्मल जिंदगी में वापस जा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मेरे साथ हैं विकास कुमार जी, जो मेरे पास खगड़िया बिहार से आए थे। उनको घुटने में, बाएं घुटने में जायंट सेल ट्यूमर हुआ था जो कि वापस आ गया। तो सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। विकास जी, अपने बारे में बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार हुआ, बिहार से हैं, बिहार पुलिस में कार्यरत है। 1 साल पहले मेरे घुटने में एमआरआई जांच कराने के उपरांत पता चला कि जायंट सेल ट्यूमर आ गया है, जिसका ऑपरेशन हमने नेपाल में कराया था। तो क्या आपका जैसे ऑपरेशन से पहले आपका बायोप्सी से जांच हुआ था? नहीं सर, ऑपरेशन से पहले बायोप्सी नहीं हुआ था, ऑपरेशन के दौरान ही बायोप्सी किया गया था। तो ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर पेशेंट के साथ होती है। बहुत बार हमें एक्सरेज और एमआरआई पे जायंट सेल ट्यूमर बता दिया जाता है और मरीज को या कई बार डॉक्टर्स को लगता है कि वो एमआरआई की रिपोर्ट 100% सही है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि बहुत बार कोई कैंसर, जो हड्डी का कैंसर है, वो भी एक्सरे या एमआरआई में जायंट सेल ट्यूमर के जैसा लग सकता है। इसलिए हमें कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जब भी हमें एमआरआई पे और एक्सरे पे कोई ट्यूमर का शक हो तो बायोप्सी करके पहले प्रूव करना है कि वो जायंट सेल ट्यूमर है, जो कि मेन ऑपरेशन से एक सेपरेट प्रोसीजर होना चाहिए। इनके केस में ये अच्छी बात रही, इनकी किस्मत अच्छी थी कि एमआरआई पे जायंट सेल ट्यूमर था और ऑपरेशन के बाद भी जायंट सेल ट्यूमर निकल के आया। तो आगे बताएं, फिर ऑपरेशन आपका 1 साल पहले हुआ, उसके बाद क्या ऑपरेशन हुआ था आपका? जायंट सेल ट्यूमर का यहाँ से घुटने के पास से निकाल दिया गया, बायोप्सी जांच किया गया, बोन सीमेंट डाल के स्क्रू डाल दिया गया था उसमें। कुछ दिन के बाद अचानक दर्द ज्यादा करने लगा और घुटने पूरा मुड़ भी नहीं रहा था। जब हम दर्द से जब परेशान हो गए तो दूसरे जगह डॉक्टर के पास गए, पटने में दिखवाए, वहाँ निकाले, फिर वहाँ बायोप्सी हुआ तो पता चला कि जायंट सेल ट्यूमर है ही मेरे घुटने में। तो आपका दोबारा ऑपरेशन हुआ, फिर उसमें दोबारा बायोप्सी की गई? जी जी जी। तो उस टाइम पे आपको पता चला कि दोबारा जायंट सेल ट्यूमर वापस आ गया? जी जी। तो सब लग गया मुझे, तो हम बेचैन हो गए, अब क्या करें, कहाँ करें। तो सर का यूट्यूब पर देखे हम, तो सर्च करके सर पास आए। तो बेसिकली यही है कि इनको जैसे ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद इनको दर्द हुआ, सूजन हुआ, तो बहुत सारे पेशेंट इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि ये नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है और शायद अपने आप ये धीरे धीरे ये दर्द या सूजन चला जाएगा। लेकिन जायंट सेल ट्यूमर की सर्जरी के बाद अगर आपका दर्द या सूजन बढ़ता जा रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप में बीमारी वापस आई हो। और जहाँ तक बायोप्सी की बात है, दूसरी बार जब बायोप्सी हो तो प्रेफरेंस यही होता है कि पेशेंट को बड़े ऑपरेशन से बचा लिया जाए और सुई से ही बायोप्सी हो जाए। तो जैसा कि इनका 2 बार ऑपरेशन हो गया, पहली बार सीमेंट डाला गया और दूसरी बार स्क्रू निकाला गया और बायोप्सी किया गया, उसमें जायंट सेल ट्यूमर कंफर्म हुआ। तो जैसे ही आपको पता चला कि आपको जायंट सेल ट्यूमर दोबारा से आ गया तो आपके मन में क्या विचार आए? मुझे तो पूरा शौक लग गया था कि अब पता नहीं लाइफ पे है, जिंदगी बचा हुआ या नहीं बचा हुआ है, पैर काटना पड़ेगा या क्या होगा नहीं होगा। तो यूट्यूब पर मैंने इसके बारे में सर्च किया था, आपका नाम आया, आपका वीडियो देखे तो सर से हम संपर्क किए और सर पास आकर ऑपरेशन कराए।
तो और 1 सप्ताह के अंदर ही मेरा पैर अच्छी तरह से मुड़ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ आपने देखना होगा कि जैसे इनको लगा कि जैसे बीमारी वापस आ गया है तो जैसे जिंदगी खत्म हो जाएगा या पैर काटना पड़ेगा, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर जायंट सेल ट्यूमर वापस आता भी है तो भी उसका इलाज है और मरीज पहले की तरह नॉर्मल अपनी लाइफ जिंदगी जी सकता है। जैसे कि ये पेशेंट हैं, इनका ऑपरेशन हमने लगभग 8 दिन पहले किया। उसमें हमने सारा का सारा सीमेंट निकाला, सारी हड्डी की सफाई की। और ये बात ध्यान देने वाली है कि जब भी हम हड्डी की सफाई वाला ऑपरेशन करते हैं, जिसे हम एक्सटेंडेड क्यूरेटाज कहते हैं, उसमें हाई स्पीड बर्न नाम की मशीन का इस्तेमाल किया जाना बहुत जरूरी है। अगर आपके एक्सटेंडेड क्यूरेटाज या हड्डी की सफाई वाले ऑपरेशन में हाई स्पीड बर्न नामक मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है या नहीं किया गया है तो आपकी बीमारी वापस आने का रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आप भी जायंट सेल ट्यूमर के पेशेंट हैं और आपका ऑपरेशन होने वाला है तो आपको अपने डॉक्टर से ये बात जरूर करनी चाहिए कि क्या आपका जो एक्सटेंडेड क्यूरेटाज वाला या हड्डी की सफाई वाला ऑपरेशन किया जाएगा, क्या उसमें हाई स्पीड बर्न नाम की मशीन का इस्तेमाल होगा या नहीं। तो जैसा कि पेशेंट्स को लगता है कि ऑपरेशन के बाद काफ़ी देर से चलना लगेगा या काफ़ी लंबा रिहेबिलिटेशन रहेगा, तो जैसे इनका ऑपरेशन हमने लगभग 8 दिन पहले किया तो आज ये हमारे पास पट्टी करवाने आए थे। तो आज पट्टी करने के बाद ये इनका 8 दिन में ही घुटना पूरी तरीके से मुड़ रहा है। ये बिना किसी वॉकर से चल फिर पा रहे हैं। आपको अभी कुछ चलने फिरने में कोई दिक्कत लग रहा है 8 दिन के बाद? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। नॉर्मल चल फिर पा रहे हैं? जी सर, तो 2 दिन के बाद अपने चलने लगे नॉर्मल, बिना वॉकर। बिना वॉकर के 2 दिन के बाद चलने लगा। घुटना मोड़ने में, सीधा करने में कोई दिक्कत लगता है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप पुलिस में हैं, आपको लगता है कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत आ सकती है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही कि आगे की नौकरी कैसे कर पाएंगे? पुलिस में तो काफी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाला काम होता है आपका। नहीं सर, जैसे अभी जो स्थिति है इसके अनुसार हम कर लेंगे सर, इसमें दिक्कत ना है। आपको प्रदान करें। तो जैसे ये पेशेंट आए थे, ये आज वापस अपने गांव खगड़िया बिहार में जा रहे हैं। विकास जी, तो जो नए पेशेंट्स हमारा वीडियो देख रहे होंगे, जिनको बीमारी वापस आया होगा जायंट सेल ट्यूमर, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? शायद आपकी छोटी सी बात उनमें काफी मोटिवेशन भर दे, उनमें हौसला भर दे। हम तो किन्हीं से भी जिनके पास जायंट सेल ट्यूमर आ गया है जांच में, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जितना जल्दी हो सके आपसे आके मिले और आपके द्वारा इलाज करवाए। मुझे बहुत संतुष्टि मिली है आपके पास इलाज करवाने से। तो जैसा कि विकास जी ने बोला, अगर आप भी किसी जायंट सेल ट्यूमर के पेशेंट को जानते हैं जिनका पहली बार जायंट सेल ट्यूमर आया है या फिर बीमारी वापस आ गई है, तो उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। अपने पास के कोई ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनका इलाज कराएं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप किसी जायंट सेल ट्यूमर के पेशेंट को जानते हैं तो उन तक ये वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि उनमें भी ये वीडियो नया मोटिवेशन, नई ऊर्जा प्रदान करे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ।